नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का मैं रेखा वटसोला स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम व्याकरण के टॉपिक समास का अभ्यास करेंगे। तो समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, उसका शब्द क्या होगा? नया शब्द क्या बना? रस भरा। जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना है, उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र शब्द में से राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास विग्रह, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग दिए जाते हैं, उस प्रक्रिया की समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद और समास विग्रह किसे कहते हैं? देखिए, सुख पद, सुख को प्राप्त, गुणहीन, गुण से हीन, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, उसे शब्द को हमने विग्रह किया है। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। समास का पहला टॉपिक है तत्पुरुष समास। जिन सामाजिक समास का शब्द उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है और दोनों पद बीच का कारण चिन्ह कारण विहीन लुप्त हो जाता है, उस तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से 6 प्रकार? कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ की विभक्ति होता है। तो देखें, हम पहले देखेंगे तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष समास को। तो मक्खन चोर, मक्खन को चोरने वाला। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। तीसरा शरणागत, शरण को आगत। चौथा है सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त करने वाला। पांचवा है विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त करने वाला। छठा है यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। सातवां है विदेशगत, विदेश को गत। आठवां है ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त करने वाला। नौवां है परलोक गमन, परलोक को गमन करने वाला। इन सभी में को का लोप हुआ है। इन सभी वाक्य शब्दों में क्या हो रहा है? को का लोप हो गया है। अब दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, जहाँ से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। हम विद्यार्थी मित्रों ध्यान से देखेंगे, किसका लोप होता है? से का। उसे क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष समास। शब्द में से किसका लोप होगा? से का। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। मन चाहा, मन से चाहा। भयाकुल, भय से आकुल। विरह, विरहाकुल, विरह से आकुल। ज्ञानार्जित,
ज्ञान से अर्जित, निराभार चित, निराला चित, निराला से रचित। देखा मित्रों, हमने करुण तत्पुरुष में से का विभक्ति में लोप हो जाता है, उसे करुण तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे हम देखेंगे संप्रदाय तत्पुरुष समास, जहाँ के लिए किसका लोप होगा? विभक्ति को में के लिए विभक्ति का लोप होता है। संप्रदाय तत्पुरुष समास में क्या होता है? के लिए विभक्ति का लोप होता है। शब्द में क्या होगा? मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। दूसरा है रसोईघर, रसोई के लिए घर। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। आराम कुर्सी, उसमें आएगा आराम के लिए कुर्सी। उसमें से क्या लोप हुआ? के लिए। अब आगे देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ से अलग, इसमें क्या होगा? क्या लोप होगा? से अलग होने का भाव का लोप होता है। शब्द में से का अलग होने का भाव लोप होता है। गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। सरकारहीन, सरकार से हीन। प्रदूषणहीन, प्रदूषण से रहित। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से मुक्त। मित्रों, अपादान में तत्पुरुष में से क्या लोप हुआ? से। अब आगे देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास, उसमें क्या होगा? कि का, के, की विभक्ति का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या लोप होता है? तो का, के, की। तो उसमें पहला शब्द है राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशवासी, देशवासी, देश के वासी। दशरथ पुत्र, तीसरा शब्द क्या दिया गया है? दशरथ का पुत्र। गंगा चल, गंगा का चल। भारत रत्न, भारत का रत्न। अमृत धारा, अमृत की धारा। राम भक्ति, राम की भक्ति। विषय रुचि, विषय की रुचि। गुड़ दौड़, गुड़ की घोड़ा की दौड़। मद्रसों की धारा, अछूतों का उद्धार। आगे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होगा? जहाँ में पर भक्ति का लोप होता है। शब्द में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हम उदाहरण देखेंगे। रसमग्न, रस से मग्न। दानवी, दान में वीर। तीसरा है आप बीती, आप पर बीती। चौथा है घुड़सवार, घुड़ में सवार। चौथा है डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। चौथा है श्रममग्न, जलमग्न, जल में मग्न। चौथा है ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर। एक अन्य भेद नज तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद नकारात्मक तथा
समास सकारात्मक होता है उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनदेखा न देखा हुआ, अनजाना न जाना, निरोगी न रोग, अभाग्य जिन नहीं भाग्य जिसका, निरुपाप न पाप जिसने कोई पाप न किया हो वह, उसे हम कहेंगे निज तत्पुरुष समास। और समास का हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य। भला मानस, भला है जो मानस, सुपुत्र, सु है जो पुत्र, अधपका, आधा है जो पका, महाजन, महान है जो जन। उसमें देखेंगे उपमा, उपमान, उपमेय। अब उपमान और उपमेय में क्या है अंतर? स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, संसार सागर, संसार रूपी सागर, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि। अब आगे देखेंगे नील कमल, नील है जो कमल, नील गगन, नील है जो गगन, महात्मा, महा है जो आत्मा, मुखामंत्री, मुख है जो मंत्री, मुख्य है जो मंत्री, नववधु, नए जो वधु, नए है जो वधु, न काली मिर्च, काली है जो मिर्च, लघु कथा, लघु है जो कथा। तीसरा समास है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो समस्त पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से वाक्य देखिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो समस्त पद इसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, चार राहों का समाहार, समाहार। दोपहर, दोपहर का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। दो राहों का समाहार। पंचवटी, पांच वट का समाहार। जिसमें संख्यावाचक होते हैं उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्ययी होता है और वही प्रधान होता है, समस्त पद की अव्ययी की तरह कार्य करता है, इसलिए इस अव्ययी भावी समास कहते हैं। पुनः साबित होने की अव्ययी भाव माना जाता है। इसमें समास के पहले पद में यथा, हर, अनु, अ, बे आदि शब्द आते हैं।
हम देखेंगे आ जन्म, जन्म भर, निडर, डर रहित, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति अनुसार, हाथों हाथ, हाथ से हाथ, दिनों दिन, दिन से दिन, दिन दिन, यथा विधि, विधि अनुसार, बेअक्ल, अक्ल रहित, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, हर एक, बेनकाब, बिना नकाब, बिना नकाब का, बेनकाब का अर्थ होता है बिना नकाब का। और पांचवा द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और या एवं तथा जैसे शब्द का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखो, द्वंद्व समास को पहचानने में और या एवं का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता, लाभालाभ, लाभ या लाभ, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, भाई बहन, भाई और बहन, भाई भाभी, भाई और भाभी, नर नारी, नर और नारी, फल सब्जी, फल और सब्जी, आलू पूरी, आलू और पूरी। मित्रों, छठा समास है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में न पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान हो, ई वस्तु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दस है जिनके आनंद, मृग लोचन, मृग है लोचन है जिसके, अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, विषधर, जिसमें विष हो धारण किया है, जिसने विष को धारण किया है। गजानन, जिसका आनंद है गज जैसा, दस मुख, दस है जिसके मुख, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी है लक्ष्मी के है जो पति, हंसयाहिनी, हंस पर वहन करती है जो। मित्रों, आज हमने समास के 6 टॉपिक को देखा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मित्रों, हम अपनी नोट में इसे लिख लेंगे। नमस्ते, आज इतना ही।